Hello everyone, how are you? Myself Harish Agarwal. You watching me on my YouTube channel Study with Harish. तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जो मेरे पहले के लेक्चर्स हैं उसके अंदर मैं 1.3 के टू सम्स और एग्जांपल्स वगैरह सब अच्छे तरीके से करवा चुका हूँ। अब स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड सम। अगर पहले इंग्लिश में बात की जाए तो इंग्लिश में दिया हुआ है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल्स, और हमें इसके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। यानी इन 3 पार्ट्स को हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि ये इरेशनल है। ओके, अगर इसकी हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अप्रिमेय हैं। कि ये 3 संख्याएं दी हुई है ना, इनको हमें सिद्ध करना है कि ये अप्रिमेय है। ठीक है, अगर फर्स्ट पार्ट में हमें क्या नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट में हमें दिया हुआ है 1/√2। ठीक है, शो करना है ये इरेशनल है यानी अप्रिमेय है। अप्रिमेय सिद्ध करना है ना, तो मान लेते हैं हमारा क्या है, प्रीमिय है यानी रेशनल है। ठीक है, मान लेते हैं, लिखते हैं क्या, लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। मान लिया, यानी माना 1/√2 वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या है। मान लिया। अब हम मान लेते हैं इसके दो ए और बी सह अभाज्य संख्याएं मान लेते हैं, यानी वो संख्याएं जिनके अंदर जो कॉमन फैक्टर होगा, जो कॉमन संख्याएं होगी वो क्या होगी, सिर्फ 1 होगी। ठीक है, मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर 2 को-प्राइम। यानी क्या हो गया, ए और बी मेरे दो क्या मान लिए मैंने, को प्राइम मान लिया मैंने। ठीक है, यानी माना ए और बी दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। मान लिया। अब क्या करेंगे, जो हमारा नंबर है ना इसको इक्वल मान लेते हैं, किसके हो जाएगा, a/b के। अब क्या करना है, इन दोनों ही करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस यानी b की 1 के साथ और वर्गमूल 2 की a के साथ क्या करेंगे, तो क्या आ जाएगा, b बराबर में वर्गमूल 2a आ गया। अब करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करते हैं b का स्क्वायर वर्गमूल 2a का स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू में वर्गमूल 2 है ना का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से क्या होगा, जो वर्गमूल है हमारा अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 और 1 आ जाएगा स्क्वायर। ओके, ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या, नंबर 1। अब देखिए आया क्या करेंगे, ये 2 किस चीज में है, मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, उस साइड आगे किस चीज का हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, बराबर में बचेगा ए स्क्वायर। यहां पर देखेंगे, यहां पर यूज करेंगे हम हमारी थ्योरम नंबर 1.3 यानी प्रीमिय 1.3। अब लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 यानी प्रीमिय 1.3 के अनुसार क्या होगा, ये थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी नंबर हमारा है b स्क्वायर है, p स्क्वायर है, कुछ भी नंबर है, अगर वो डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से, तो b भी है ना 2 से डिवाइड होगा। ये कहती है थ्योरम हमारी 1.3। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि b स्क्वायर इज डिवाइड बाय 2 and b is also divide by 2। अब हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में लिखेंगे कि b स्क्वायर 2 से विभाजित है तो
बी भी 2 से भाग होगा। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब देखो क्या मानते हैं, एक हमारा मान लेते हैं अलग से एक और कॉमन फैक्टर, को प्राइम हमारा एक और मान लेते हैं क्या। अब क्या लेंगे, जो हमारा है ना बी को ले लेते हैं इक्वल टू किसके, 2 ऑफ सी के। ठीक है, अब देखो क्या है, सी इज अनदर को प्राइम। सी हमारा क्या है, और दूसरा को प्राइम है, यानी सी एक हमारा क्या है, सी एक और सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। ये हो गया। उसी तरह क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या, 4c स्क्वायर, है ना। अब देखो जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 1 थी, उसमें क्या माना था, बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 2a स्क्वायर, यानी जो ये बी स्क्वायर की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है मैं यहां पर यूज कर सकता हूं ना, बी स्क्वायर की जगह रख सकता हूं, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 2a स्क्वायर इक्वल में 4 ऑफ c स्क्वायर आ गया। अब ये दो किस चीज में है, मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, उस साइड आकर किस चीज का हो जाएगा, ये उस साइड आकर हो जाएगा हमारा डिवाइड में आ जाएगा, आ गया। अब 2 से जब इसको काटेंगे कितने पर गया, 2 पर, तो a स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ गया, 2 ऑफ c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या 2 किस चीज में है, गुना में है, उस साइड आकर हो जाएगा भाग में, क्या a स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर बाय 2 बराबर में c स्क्वायर। उसी तरह थ्योरम हमारी 1.3 के अनुसार क्या लिखेंगे कि a स्क्वायर इज डिवाइड बाय 2 then a is also डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये लिख दिया। हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि a स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो a भी 2 से भाग होगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसको नाम दे देता हूं मैं नंबर 2, इसको नाम दे देता हूं मैं नंबर 3। अब देखिए हमारे यानी को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम वो होते हैं जिनके अंदर कॉमन फैक्टर जो है, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है, सेम नंबर जो है वो क्या हो, 1 हो, सिर्फ 1 हो। जैसे 3 है और 5 है, 3 को मैं इस तरह लिख सकता हूं ना, 3 × 1 और 5 को लिख सकता हूं 5 × 1। तो इनके अंदर कॉमन सिर्फ क्या है, 1 है। ए और बी को हमने क्या माना था, को प्राइम माना था। ठीक है, तो अब यहां पर देखो बी भी किससे भाग हो रहा है, 2 से, यानी और ए भी किससे भाग हो रहा है, सॉरी ए स्क्वायर नहीं, यहां पर ए आएगा, ए भी किससे भाग हो रहा है, 2 से भाग हो रहा है। यानी इनके अंदर 1 के अलावा कोई और भी कॉमन फैक्टर है ना, वो क्या है, 2 है। अब लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू 2 and 3, यानी 2 और 3 के अनुसार क्या ए और बी का हैज अनदर, कोई दूसरा क्या है, अनदर कॉमन फैक्टर है, अनदर कॉमन फैक्टर, कि कोई दूसरा कॉमन फैक्टर भी है। सो इसलिए अवर अजम्पशन, जो हमने अजम्पशन की थी, जो हमने माना था, वो बात क्या हो गई, हमारी गलत साबित हो गई। सो अवर assumption is wrong, hence तो क्या हो गया हमारा 1/√2 is a irrational number। ठीक है, अब ये हो गया इंग्लिश में। हिंदी में क्या लिखोगे कि समीकरण 2 और 3 के अनुसार, 2 और
3 के अनुसार ए और बी का कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए हमारा मानना गलत साबित हुआ। तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहां पर होता है हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। जिसको लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या नंबर दिया हुआ है? सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है क्या कि प्रूव 7/5 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि सिद्ध करना है कि ये हमारा क्या है, इरेशनल है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, करते हैं। पहले क्या मानेंगे इसको, रेशनल। क्या लिखते हैं, लेट 7/5 इज ए रेशनल नंबर। क्या मान लेते हैं इसको, रेशनल नंबर मान लेते हैं कि माना 7/5 एक प्रीमिय संख्या है और ए और बी से क्या है, हमारे को प्राइम है, यानी सह अभाज्य है। ठीक है, लेट ए एंड बी आर टू को प्राइम, यानी ए और बी हमारे क्या हो गए, दो को प्राइम हो गए। यानी माना ए और बी क्या इसके दो सह अभाज्य संख्या है, यानी दो सहअभाज्य संख्याएं हमने मान ली। अब क्या करेंगे, जो हमारा नंबर है, ठीक है, उसको इक्वल मानेंगे a बाई बी के। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जो मैंने एग्जाम्पल नंबर आपको करवाया था, एग्जाम्पल नंबर 11 करवाया था मैंने, सेम टू सेम उसी तरह है। ठीक है, करना कैसे है इसको देखिए। अभी साथ देखो मल्टीप्लाई में है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। √5 इज इक्वल टू a बाई 7 ऑफ b। ये हो गया ना। अब देखो a बाई बी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर कौन से आते हैं, जो p बाय क्यू की फॉर्म में हो। ये देखो साथ नीचे है, नहीं, ये किसके फॉर्म में हो गया हमारा, ये रेशनल की फॉर्म में हो गया। क्या लिखेंगे कि हेयर वी कैन सी, हम देख सकते हैं कि a बाय 7b इज ए रेशनल नंबर, कि 7 a बाई 7b हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। सो इसकी बात देखी जाए, अगर ये रेशनल है तो ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। सो √5 इज आल्सो अ रेशनल नंबर, है ना, होना चाहिए ना। बट किंतु परंतु जीव जंतु क्या कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हमने जो हमारा फर्स्ट सम किया था उसके अंदर ये बात प्रूव की थी कि √5 हमारा क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। सो बट √5 इज इरेशनल नंबर, हैंस तो क्या हो गया कि 7 √5 इज
also a irrational नंबर। ठीक है, ये हो गया। हिंदी में लिखूं तो क्या लिखेंगे कि यहां हम देख सकते हैं कि A/7B एक प्रीमिय संख्या है, इसलिए वर्गमूल 5 भी एक क्या होगी, प्रीमिय संख्या होगी। परंतु क्या वर्गमूल 5 एक अप्रीमिय संख्या है, तो 7 वर्गमूल 5 भी एक अप्रीमिय संख्या होगी। यहां पर होता है हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसको लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं हमारा एक्सरसाइज का लास्ट सम, यानी थर्ड पार्ट। हमें क्या दिया हुआ है कि 6 + √2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है, यानी 6 + 2 वर्गमूल 2 को हमें अप्रीमिय सिद्ध करना है। ठीक है, करते हैं। पहले क्या मान लेते हैं कि लेट 6 + √2 इज ए इरेशनल नंबर, कि माना 6 + वर्गमूल 2 एक क्या है, प्रीमिय संख्या है, प्रीमिय संख्या है। तो क्या मान लेते हैं आगे कि लेट इसके हम दो मान लेते हैं, क्या, ए और बी और 2 को प्राइम, इसके 2 को प्राइम मान लेते हैं। ठीक है, यानी माना ए और बी इसके 2 सह-अभाज्य हैं, सह-अभाज्य गुणनखंड है। अब क्या करेंगे कि इसको है नंबर को इक्वल मान लेते हैं हमारे A/B के। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर रखना सिर्फ वर्गमूल 2, तो 6 को उठाकर ले आते हैं इस साइड, क्या हो जाएगी ये वर्गमूल 2 बराबर में A/B - 6। ठीक है दोस्तों, अब देखो A/B हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, एक प्रीमिय संख्या है। तो प्रीमिय संख्या में से कोई भी नंबर आप घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो वो क्या बचेगा, वो भी एक रेशनल नंबर ही बचेगा। तो यहां पर देखिए कि हेयर, कि यहां पर वी कैन सी, हम देख सकते हैं क्या, A/B - 6 इज ए रेशनल नंबर, so √2 is also a rational number, but √2 क्या है, is a irrational number। √2 हमारा क्या है, एक irrational नंबर है। so 6 + √2 is also a irrational number। हिंदी में लिखेंगे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि
ए बटे बाई बी माइनस 6 एक क्या है, एक त्रिमेय संख्या है, इसलिए वर्गमूल 2 भी एक त्रिमेय संख्या होगी। परंतु क्या कि वर्गमूल 2 हमारा क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है, इसलिए क्या 6 प्लस वर्गमूल 2 भी एक अप्रिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर होती है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट, जिसको लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक्सरसाइज 1.3 के 3 सम्स। अगर आपको इनमें कुछ भी समझ में ना आया हो, कुछ भी अगर आपको डाउट हो, तो आप वीडियो के कमेंट्स में या फिर जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है आप मुझे वहाँ पर फॉलो करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के एग्जाम्पल्स और सम के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।